उसने शेख अब्दुल अजीज अल जासर के माथा, उनके हाथ चूमने शुरू कर दिए। जिस वक़्त वो अफ्रीकी मुल्क का सफ़ीर दाखिल हुआ तो ये वही नौजवान टैक्सी ड्राइवर था जिसकी तालीम के अखराजात प्रिंस सुल्तान बिन अब्दुल अजीज ने उठाए थे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मोहतरम नाज़रीन इकराम, मारूफ खैर का काम, किसी की मदद करना, किसी के साथ तावन करना, मुश्किल वक्त में किसी के काम आना, इस्लाम के अंदर इसकी इंतहाई ज़्यादा अहमियत है। सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह ये वज़ीर दिफा थे और मलक फ़हद रहमहुल्लाह के बाद उनका तीसरा नंबर था। इनके दफ्तर में एक शेख थे अब्दुल अजीज अल जासर, बहुत बड़ी शख्सियत थे और प्रिंस सुल्तान उनके साथ बड़ी मोहब्बत करते थे। ये भी बड़े लायल थे, इन्होंने कभी छुट्टी नहीं की। हाँ जी, हमेशा अपने दफ्तर में मौजूद होते। प्रिंस का दफ्तर बहुत बड़ा दफ्तर था। मुझे वहाँ दफ्तर में कुछ दिन काम करने का मौका मिला है, मेरी मुलाकात भी उनके साथ हुई। खैर वही हूँ कि एक दिन प्रिंस सुल्तान कहने लगे अब्दुल अजीज अल जासर से, कहने लगे अब्दुल अजीज़ सारे लोग छुट्टियाँ करते हैं, तूने कभी छुट्टी नहीं की। तो कहने लगे समूल अमीर, बात यह है कि मुझे दफ्तर में बड़ा मज़ा आता है, मैं अपने काम से एंजॉय करता हूँ। वो कहने लगे ठीक है, लेकिन अब आप बूढ़े हो चुके हैं खासे, हम कैसा करते हैं कि हम तुम्हें अमेरिका भिजवाते हैं, वहाँ पर एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, हाँ जी, तुम वहाँ पर जाओ, तुम्हारा हम बंदोबस्त कर देते हैं, वहाँ पर जाके तुम अपना पूरे जो है ना फ़हज़ तिब्बी इसको कहते हैं, अपना मेडिकल चेकअप कराओ जाकर। तो उसने कहा ठीक है, आपकी बात तो मुनासिब है। खैर जी, प्रिंस ने ऑर्डर दिया, वो सारे वहाँ पर इंतज़ामात मुकम्मल हो गए, उनके अपॉइंटमेंट हो गई, सब कुछ। जब भी ये जाने लगे अब्दुल अजीज अल जासर, तो इनका अपना एक बड़ा करीबी दोस्त था अब्दुल अजीज, उसका भी नाम था। कहने लगे कि मैं अकेले, तो ज़ाहिर बात है, तो अब्दुल अजीज को कहने लगे ऐसा करो तुम भी मेरे साथ चलो, हम दोनों इकट्ठे होंगे, आपस में गपशप, आपस में रब्ता, हाँ जी, एक दूसरे के मावन। उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। तो जी नाज़रीन कराम, ये दोनों जो हैं ये न्यूयॉर्क जब उतरे तो इनकी डोमेस्टिक फ़्लाइट थी। इन्होंने लॉन्च में, वो तकरीबन 3 घंटे उसमें अभी ताख़ीर थी या वक्त था बाकी, तो बहरहाल ये लॉन्च के अंदर बैठ कर अखबार वगैरह पढ़ने लगे, किताबें वगैरह। उस ज़माने में अभी मोबाइल नहीं आया था। खैर जिस वक्त इनकी फ़्लाइट का वक्त हुआ तो ये जिस वक्त गेट पर पहुँचे तो इनका जो दोस्त अब्दुल अजीज़ था उसने कहा, शेख अब्दुल अजीज़ मैं अपनी ऐनक भूल गया जहाँ बैठे हुए थे। कहने लगे कि अगर तुम वापस वहाँ पर जाओगे, वापस आओगे तो इतनी देर में फ़्लाइट जो है वो तो चली जाएगी। वो कहने लगा वो तो ठीक है, लेकिन मैं अपनी ऐनक के बगैर। कहने कोई बात नहीं। जब वो ऐनक लेने के लिए गए अब्दुल अजीज़, जब वापस आए तो उसी देर में उनकी फ़्लाइट जो थी वो जा चुकी थी। अब उन्होंने अगली फ़्लाइट जो है वो बुकिंग कराई और वो रात को तकरीबन 12-1 बजे उसने उस डेस्टिनेशन पे पहुंचना था। अब वो अमला जो कि इनको एयरपोर्ट पे लेने के लिए आया हुआ था, वो फ़्लाइट वहाँ पे पहुंच गई, वो इंतज़ार में है। हाँ जी, ये कोई नहीं बाहर निकले, टेलीफोन वो उस वक़्त राब्ते नहीं थे। बहरहाल वो इंतज़ार करके वापस चले गए। रात के 12-1 बजे जब इनकी फ़्लाइट पहुंची तो नीचे जब उतरे, सामान वगैरह लिया, टैक्सी के अंदर बैठे तो उसको एक अफ्रीकी चला रहा था। खैर वो बादरे नखास था, डरते डरते बैठ गया उसके अंदर। अब आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। वो जो अब्दुल अजीज़ है उनका दोस्त, वो शेख अब्दुल अजीज अल जासर से कहता है शेख अब्दुल अजीज़, हाँ जी, अगर उसको पता चल जाए कि हमारे पास कितने डॉलर है, कितना मालो दौलत है, तो ये तो हमें किसी वीराने में जाके जो है वो हमें ज़बह करके उसके कहने लगे खुदा के बंदे, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयकुल खैरन औ लियस्मुत। हाँ जी, आपने फरमाया कि जो अल्लाह और क़यामत के दिन के ऊपर ईमान रखता है उसको चाहिए कि अच्छी बात करे या खामोश रहे। खुदा के बंदे जिक्र अस्कार करो। नाज़रीन इकराम, जिस वक़्त वो अपने होटल में पहुँचे तो जैसे सामान वगैरह नीचे उतारा तो जो ड्राइवर था उसने शेख अब्दुल अजीज अल जासर के माथा, उनके हाथ चूमने शुरू कर दिए। कहने लगे भाई तू कौन है? अब वो बड़ी फसी अरबी बोल रहा था
उसने कहा, शेख आप मुझको नहीं पहचानते, लेकिन आप मुझको भूल चुके हैं, लेकिन मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ। कहने लगे क्या मतलब, कौन हो तुम। कहने लगा मेरा ताल्लुक एक अफ्रीकी मुल्क से, मैं रियाज में काम करता था और मेरी जो कंपनी थी वो मिलिट्री हॉस्पिटल के साथ अटैच थी, और मैंने ये समझा कि मिलिट्री हॉस्पिटल में मुझे और मेरी फैमिली को इलाज इंटाइटल है। मेरी बीवी शदीद बीमार थी, मैं उसको लेके मिलिट्री हॉस्पिटल में गया। उन्होंने कहा कि तुम इंटाइटल ही नहीं हो। अब मेरी बीवी मौत व हयात की कश्मकश में थी, तो मैं वहाँ पे बैठ के ज़ारो कतार रो रहा था। इतने देर में आप आ गए। आपने जब मुझको देखा तो मुझे पूछा आपने कि क्यों रो रहे हो। मैंने कहा जी मेरी बीवी मौत व हयात की कश्मकश में है। तो आपने उसी वक़्त प्रिंस सुल्तान बिन अब्दुल अजीज़, उनको आपने एक बरकिया भेजा कि इसका इलाज जो है वो आपके खर्चे पे होना चाहिए, और फ़ौरन उनकी तरफ से, प्रिंस सुल्तान की तरफ से मुआफ़क़त आ गई। नाज़रीन इकराम, यहाँ मैं इजाफ़ा करता चलूँ, प्रिंस सुल्तान बिन अब्दुल अजीज़ बड़ी अजीम शख्सियत है। मेडिकली तौर पर जब किसी ने, ख़ास तौर पर जो अमराज़ क़ल्ब के जो मरीज़ थे, उनके बारे में कभी किसी को ना नहीं की। वो अजनबी होता, सऊदी होता, कोई भी होता, कहता जी कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बीवी का इलाज हो गया, अल्लाह ने उसको शफा दी, और मैं फिर यहाँ अमेरिका पढ़ने के लिए आ गया। मेरी बीवी मेरे बच्चे साथ हैं, मैं यहाँ पे पढ़ भी रहा हूँ, और शाम के वक्त मैं टैक्सी चला लेता हूँ, उससे मुझे इजाफी आमदनी हो जाती है। कहने लगा कि मेरी ज़िंदगी की ये तमन्ना थी कि आपसे मुलाकात हो, और वो जो आपने मारूफ खैर का काम मेरे साथ किया है उसका मैं आपको बदला दे सकूँ। और आज अल्लाह ताला ने मुझको मौका दिया है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आप मेरी टैक्सी में बैठे हैं, बताएं मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। शेख कहते हैं कि मैंने उसे कहा कि भाई मैंने यहाँ पे अभी कोई महीना भर रहना है, ऐसा करो रोज़ाना टैक्सी लेके आ जाया करो। उसने कहा ठीक है। लो जी नाज़रीन इकराम, ये जो अफ्रीकी मुल्क का बाशिंदा था, ये तालिब इल्म था, वो शाम के वक़्त या जब वो वक़्त उनको चाहिए होता था वो गाड़ी लेके आ जाता, टैक्सी लेके आ जाता, हॉस्पिटल आना ले जाना, सामान वगैरह, सैर व तफरी, सारा कुछ। जिस वक़्त ये वापस जाने लगे, अब्दुल अजीज़ अल जासर सऊदी अरब वापस आने लगे, तो कहने लगे कि तूने हमारी बड़ी खिदमत की है, अब तुम्हें हम एक और जो है इसका अजर, या इसका क्या कहना चाहिए, इसका इनाम देना चाहेंगे। और वो ये था कि उन्होंने प्रिंस सुल्तान बिन अब्दुल अजीज़ को एक बरकिया भेजा, उसका तज़किया दिया कि ये बहुत अच्छा आदमी है, अच्छा मुसलमान है, इसने हमारी बड़ी खिदमत की है। हम ये चाहते हैं कि इसकी जो बक़िया इसकी तालीम है उसके खर्चे आप बर्दाश्त करें। और उनकी तरफ से ये जवाब मिलता है कि ठीक है। प्रिंस सुल्तान बहुत नफीस आदमी थे, अल्लाह ताला ने उनको बेपनाह दौलत से नवाजा हुआ था। लो जी नाज़रीन इकराम, उन्होंने उनकी अप्रूवल दे दी, ये वापस आ गए। कहते हैं जिस वक्त मैं वापस आया रियाज में, तो मैंने प्रिंस सुल्तान को ये वाक़या सुनाया कि किस तरीके से मेरी ऐनक गुम हुई मेरे दोस्त की, और वो किस तरीके से वो अफ्रीकी के साथ मुलाकात हुई, और किस तरीके से हमारी खिदमत की, और फिर किस तरीके से आपने उनकी तालीम का बंदोबस्त किया है। कहते हैं कि वो हदीस मजारत मिल गई। कोई भी मेहमान आता तो प्रिंस मुझे कहते हाँ वो ज़रा वाक़या सुनाओ, तो मैं उनको वाक़या सुनाता। खैर, कहते हैं वज़ारत ख़ारजा से एक दिन टेलीफोन आया कि एक अफ्रीकी मुल्क का सफ़ीर आपसे मिलना चाहता है। कहते मैंने कहा आ जाए। कहते हैं कि जिस वक़्त वो अफ्रीकी मुल्क का सफ़ीर दाखिल हुआ तो ये वही नौजवान टैक्सी ड्राइवर था जिसकी तालीम के अखराजात प्रिंस सुल्तान बिन अब्दुल अजीज़ ने उठाए थे। कहते हैं कुछ न पूछे कि कितनी खुशी हुई। और फिर जब मैंने प्रिंस सुल्तान बिन अब्दुल अजीज़ को बताया कि आपके जो तालीमी अखराजात जिस नौजवान के आपने बर्दाश्त किए थे, अब वो हमारे मुल्क में सफ़ीर बन के आया है, तो उन्होंने एक बहुत बड़ी दावत की जिसके अंदर उस सफ़ीर को बुलाया, उसकी तकरीम की, उसकी इज़्ज़त की। तो नाज़रीन इकराम, ये बाज़ औक़ात इत्तफ़ाक़ात भी होते हैं, लेकिन इसका मस्दर देखें, इसका आगाज़ देखें, वो ये है वफ़रुल खैर लअल्लकुम तुफ़्लिहून, खैर के काम किया करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ।